गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू धीरज जीएस क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 6000 क्वेश्चंस का साइंस का सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से ही आते हैं, इसलिए मैं साइंस सेक्शन के 6000 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 25 में 25 आप अटेम्प्ट कर सकें। मेरा यकीन मानिए, अगर आप मेरा सारे क्वेश्चन सीरीज को कर लेते हैं, 6000 क्वेश्चन के सीरीज को, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं एग्ज़ाम में छूटेगा। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं विटामिन का दूसरा पार्ट आज लेकर आया हूँ। चलिए करते हैं विटामिन्स के क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है विटामिन का। सिट्रस फ्रूट्स आर कंसीडर्ड ए रिच सोर्स ऑफ। सिट्रस फ्रूट्स, देखिए सिट्रस फ्रूट जहाँ भी आपका लिखा रहेगा, इसको मानिएगा खट्टे फल। आपका जो खट्टा फल है वो मतलब किस विटामिन का रिच सोर्स है। अब इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। आप जानते हैं कि लॉकडाउन में हम लोगों को खट्टा फल खाने के लिए बहुत बोला गया था। क्यों? क्योंकि इससे हमारा विटामिन सी बढ़ता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। देखें फ्रेंड्स, कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूँ। बस आप लोग पेशेंस के साथ बैठे रहिए। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। एकदम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। स्कर्वी नामक रोग तो आपको लगभग अभी तक याद भी हो चुका होगा कि स्कर्वी किस विटामिन के कारण होता है। तो बताइएगा किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 या विटामिन सी? जल्दी बताइएगा फ्रेंड्स, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। मैंने कल ये क्वेश्चन करवाया था स्कर्वी नामक रोग का। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है कौन सा? ऑप्शन डी, यानी विटामिन सी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज स्कर्वी। किस विटामिन के डिफिशियंसी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है? सेम क्वेश्चन, इसके लिए ज़्यादा टाइम हम बर्बाद आपका नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका भी आंसर विटामिन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफिशियंसी ऑफ, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल। चलिए ये नया क्वेश्चन आया है, मैं आपको इसका थ्योरी बता देता हूँ। आपका विटामिन दो तरह की होती हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, यहीं पे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। नॉट फैट सोल्यूबल, यानी जो वसा में घुलनशील नहीं है। यहाँ पे वसा में घुलनशील नहीं पूछा है। नॉट फैट सोल्यूबल विटामिन। तो यहाँ आपका कौन कौन विटामिन है जो फैट सोल्यूबल नहीं है? हम जानते हैं कि दो विटामिन ऐसे जो फैट सोल्यूबल नहीं है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पे आपका बी तो नहीं है ऑप्शन में, इसलिए विटामिन सी है। तो विटामिन सी इज द राइट आंसर। बाकी सारे जो विटामिन हैं आपको ऑप्शन में दिए हुए, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, ये आपके क्या हैं? ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। ये आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये आपके क्या हैं? ये आपके वसा में घुलनशील हैं, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको करवाया था। रेटिनॉल, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आपको कि रस से रेटिनॉल होता है, रस से आपका क्या होता है? रतौंधी। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। अगर रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है तो विटामिन, मैंने बताया था कि रतौंधी और रेटिनॉल आपका क्या है? केमिकल नेम है। इसीलिए आपका विटामिन ए का यानी रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कंफ्यूज मत होइएगा, रतौंधी बीमारी का नाम है और रेटिनॉल नाम है विटामिन ए का केमिकल नेम है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी। देखिए एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम यह लगभग हम लोग को याद हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से एकदम रट जाइए, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। और रेटिनॉल आपका क्या है? रेटिनॉल आपका केमिकल नेम है। रेटिनॉल आपका केमिकल नेम है किसका? रेटिनॉल आपका केमिकल नेम है विटामिन ए का। तो मैंने इसके लिए ट्रिक क्या बताया है कि आपका रस से रतौंधी होता है और रस से रेटिनॉल होता है। यानी विटामिन ए, सिर्फ आप एक चीज़ याद कीजिए कि आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको उसका केमिकल नेम अपने आप याद हो जाएगा। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका केमिकल नेम कैसे याद रखेंगे? रस से रतौंधी और रस से रेटिनॉल। रस से रतौंधी और रस से रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का केमिकल नेम आपका क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वाट डज विटामिन के डिफिशेंसी लीड्स टू। ये भी देखिए हम ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे। विटामिन के बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। विटामिन के यानी के से हम क्या जानते हैं? के से क्या होता है, ठीक है। और जहाँ पे आपका क्लोटिंग का डिफिशेंसी रहेगा, ब्लड क्लोटिंग का जहाँ पे दिक्कत होता है, वो विटामिन के चलते होता है। यानी के से का और क्लोटिंग का भी पहला अक्षर अगर हिंदी में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? क्लोटिंग लिखिएगा, यानी क से लिखिएगा। यानी देखिए हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि मतलब विटामिन के की कमी से किस चीज़ का प्रॉब्लम होता था? क्लोटिंग का होता है। तो किस चीज़ का क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग का होता है। यानी प्रॉब्लम्स इन ब्लड क्लोटिंग, प्रॉब्लम्स इन ब्लड क्लोटिंग का होता है। रुकिए, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम इन ब्लड क्लोटिंग। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following vitamins helps in the normal clotting of blood in human beings? इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि मैंने क्लोटिंग किस विटामिन की कमी से होता है या नहीं होता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि विटामिन के से आपका क्या होता है? क्लोटिंग भी बोल सकते हैं। विटामिन का नाम भी के है, विटामिन के, क्या से क्लोटिंग भी हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन B1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज। देखिए सिंपली आपसे एग्जाम में इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, या विटामिन B1 भी पूछ लिया जाएगा। विटामिन B1 अगर सिंपली विटामिन बी भी अगर पूछा रहता या विटामिन B1 पूछता है तो इसका रासायनिक नाम सेम होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। यानी ऑप्शन ए, थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है। लेकिन अगर आपसे आपको B12 पूछ दिया तो आप ये नहीं बोलिएगा कि मतलब कि इसका विटामिन B12 का भी रासायनिक नाम थायमिन होगा। नहीं, आपका गलत हो जाएगा। वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? साइनोकोबालासिन हो जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा बच के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लेकिन जब विटामिन B1 पूछे या सिंपली विटामिन बी पूछे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप इसको क्या कीजिएगा? थायमिन कीजिएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ये तो बस समझिए कि आप रट ही लिए होंगे या आपके दिमाग में सेट ही हो चुका होगा। अब तक इतनी बार मैंने इस क्वेश्चन को करा चुका है कि विटामिन सी की कमी से एकदम, तो इसका रासायनिक नाम और क्या वो इसके द्वारा होने वाला रोग लगभग उच्चारण उसका एक ही होता है। जैसे विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए लगभग सब मिलता जुलता है। विटामिन बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप जरा सा ध्यान दीजिएगा तो आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के इज इन डिजीज। फिर से विटामिन के का क्वेश्चन आ गया। घुमा कर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इसका मेन फंक्शन है, नहीं है, फंक्शन पूछ लिया क्या होगा विटामिन के से।
लेकिन मैंने आपको बता चुका है कि विटामिन के से क्या होता है। विटामिन के से क्या होता है, क्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है हमें। तो यहाँ पे देखिए आराम से आप आंसर दे सकते हैं, विटामिन के यानी क है, यानी क से क्लोटिंग, यानी विटामिन के से क्या सब रोग होगा, ब्लड क्लोटिंग का रोग प्रॉब्लम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से इसका आंसर देने में एकदम झिझकिए मत। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप ही लोग बताइए। तो सिंपल से हमको देख सकते हैं हम लोग कि विटामिन के पूछा है, यानी क्लोटिंग का जब भी होगा क्लोटिंग का प्रॉब्लम होगा, यानी इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, फेल्यूर ऑफ क्लोटिंग ऑफ ब्लड। बस भाषा बदल दिया है, लेकिन होगा तो वही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट काउजेज बेरी बेरी, देखिए विटामिन को याद करने का यही तरीका है, आप उसके फर्स्ट अक्षर से आप पकड़ लीजिएगा। जैसे विटामिन बी है, ए है, सी है, डी है, आपको फर्स्ट अक्षर से ही आपको पकड़ सकते हैं उसका बीमारी और उसका केमिकल नेम। इसलिए मैंने उसके लेटर से ही उसको पकड़ने के लिए ट्रिक बनाया है। जैसे व्हाट काउजेज बेरी का फर्स्ट लेटर क्या है, बी है। बेरी का फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, यानी बी, विटामिन बी के आपका क्या चीज़ से होता है, कमी से, यानी डिफिशियंसी से होता है। एक्सेस ऑफ विटामिन B1 तो नहीं होगा, तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन तो आसानी से किया जा सकता है। बेरी बी फॉर बेरी, और बी से विटामिन बी तो होता ही है। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी फ्रॉम फूड इज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी फ्रॉम फूड इज, जल्दी बताइएगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन इसका है कॉटन सीड ऑयल, ऑप्शन बी ओलिव ऑयल, ऑप्शन सी कोड लिवर ऑयल, ऑप्शन डी सनफ्लावर ऑयल। बताइए कौन से तेल से आपका विटामिन डी का रिच सोर्स है, आपका कौन सा तेल विटामिन डी का रिच सोर्स है, जल्दी बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में तो मैंने आप लोग को अभी बताया नहीं है, इसलिए आप लोग को अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आप मछली के बारे में सुने होंगे, मछली के लीवर में आपका कौन सा तेल रहता है, तो वही इसी को बोलते हैं। मछली का जो आपका लीवर होता है, जो फिश का लीवर होता है, उसी के लीवर में रहता है। फिश के लीवर में कौन सा तेल रहता है, कोड लिवर ऑयल होता है, कोड लिवर ऑयल होता है। और ये कोड लिवर ऑयल ऐसे दो विटामिन का ये रिच सोर्स होता है, विटामिन ए का भी होता है और विटामिन डी का भी होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे कहीं विटामिन ए के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछा है विटामिन डी के बारे में। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन सी कोड लिवर ऑयल। ये क्या है आपका रिचेस्ट सोर्स है किसका, विटामिन डी का है। किसी को अधिक मात्रा में विटामिन डी चाहिए तो इसके लिए कोड लिवर ऑयल, यानी मछली का जो तेल हो, सिंपल भाषा में हम लोग मछली का तेल बोलते हैं, वो उनको खाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन मैं लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन किस तरह घुमा के पूछा जाएगा एग्जाम में, इस चीज़ को आप समझिए। आप आंसर जानते हुए गलती कर सकते हैं, इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग भाषा में लेकर आया हूँ, ताकि आप हर भाषा में हर तरह से क्वेश्चन जिस भी तरह से पूछा जाए आप आसानी से उसे कर सकें। इसमें क्या पूछा है, द लिवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन। देखिए इसमें क्या पूछ लिया है, लिवर ऑयल ऑफ फिश पूछ लिया है। यहाँ पे कहीं भी कोड लिवर ऑयल नहीं लिखा हुआ है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो लिवर ऑयल है, ये तो कोड लिवर ऑयल है नहीं, तो इसका ऑप्शन आंसर गलत मार देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यार इसमें विटामिन ए भी ऑप्शन दिया हुआ है और विटामिन डी भी दिया हुआ है। आप कौन सा मारिएगा, और एक दिया हुआ है बोथ विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके मछली के यकृत में दोनों विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी बोथ विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। अब बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी बताइएगा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का रिच सोर्स इनमें से कौन नहीं है। तो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया था, कौन सा क्वेश्चन कराया था याद कीजिए, कैरोट वाला, गाजर वाला, जो विटामिन ए का रिच सोर्स है। कैल्शियम का मतलब है कि विटामिन ए, विटामिन डी का, कैल्शियम का मतलब जो विटामिन डी का रिच सोर्स रहे, ठीक है। तो इसमें से कैरोट आपका क्या है, विटामिन ए का रिच सोर्स है, तो ये तो कैल्शियम का रिच सोर्स नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विटामिन एमोंग द फ्लोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। लीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यह क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, लेकिन आशा है कि आप आंसर दे देंगे। विच विटामिन एमोंग द फ्लोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा आपका विटामिन है जो समझिए कि ज़रूरी है। तो जैसा कि हम पहले विटामिन ए को देखते हैं। विटामिन ए आपको किसके लिए अति होता है, ये तो आपका क्या है, रतौंधी नामक रोग के लिए होता है ये, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। विटामिन डी क्या है आपका, रिकेट्स की बीमारी के लिए होता है। विटामिन ई आपका बाल झड़ने और क्या आपका सेक्स प्रॉब्लम वाले बीमारियों के लिए होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन B12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आप विटामिन B12 का आप एक चीज़ और याद कर लीजिए, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन होता है इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन कंटेंट्स ए मिनरल कॉल्ड कोबाल्ट। देखिए, मैंने अभी आपको एक केमिकल नेम बताया कि विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, तो उसी में क्या था उसका नाम, साइनोकोबालामिन। तो देखिए यहाँ पे कोबला करके वर्ड आ रहा है, तो इसी कोबला यानी कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट मिला हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा है कि इनमें से कौन ऐसा विटामिन है जो मतलब कि कोबाल्ट को भी कंटेन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन B12 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोबलामिन इज एल्सो कॉल्ड एज। अब तो ये क्वेश्चन भी आपको याद हो गया होगा, ये कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। नाइसिन इज फॉर्म ऑफ। नाइसिन आपका कौन सा है, नाइसिन का फॉर्म कौन है, तो विटामिन B3 आपका क्या है, नाइसिन का फॉर्म है। विटामिन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसके बारे में आपको विटामिन B1, आपका विटामिन B1, विटामिन B2, B3 बहुत सारे आती हैं, लेकिन सिंपली आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट विटामिन है उसका आपका केमिकल नेम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे विटामिन B1 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये सब को क्या रहेगा, कुछ याद करना पड़ेगा। तो नाइसिन आपका कौन सी फॉर्म है, तो विटामिन B3 का फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड की बीमारी के लिए कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सा विटामिन का किया जाता है, विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन। आपको जो आयरन आप प्राप्त करते हैं, भोजन से आप आयरन प्राप्त करते हैं, तो इसमें से बताइएगा किससे आप आयरन सबसे ज़्यादा प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन आपका है हरी सब्जियां, दूसरा ऑप्शन बीन्स, तीसरा एग्स, चौथा मिल्क। बताइएगा इसमें से किससे आप सबसे ज़्यादा आयरन को प्राप्त करते हैं। तो हम आयरन को सबसे ज़्यादा प्राप्त हरी सब्जियों से करते हैं, यानी ग्रीन वेजिटेबल से, यानी ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर है। हरी सब्जियों से आप आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेग्रा इज कॉज्ड थ्रू डिफिशियंसी ऑफ। कौन सी बीमारी बोला है, प्लेग्रा बोला है। प्लेग्रा इज कॉज्ड थ्रू डिफिशियंसी ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नाइसिन।
नाइसिन के चलते आपको क्या होता है, आपको पेलेग्रा नामक रोग होता है। नाइसिन का मतलब कौन सा विटामिन हो गया, विटामिन B3 हो गया। विटामिन B3 की कमी के कारण क्या आपको होता है, पेलेग्रा नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के इज प्रोड्यूस्ड थ्रू बैक्टीरिया। आपका विटामिन के है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, ये तो बात सही है। इज नेचुरली फाउंड इन, लेकिन वो नेचुरली कहाँ पर पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो विटामिन के इज प्रोड्यूस थ्रू बैक्टीरिया नेचुरली फाउंड इन ऑप्शन ए पेनक्रियाज, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर होने वाला कौन सा है, विटामिन ए, ऑप्शन डी यानी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में पाया जाता है आपका वो बैक्टीरिया जिससे विटामिन के बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन क्या है, तो रिबोफ्लेविन आपका क्या है, एक विटामिन है। रिबोफ्लेविन क्या है आपका, एक विटामिन है। चलिए इस तरह से हमने विटामिन के सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। हिंदी वालों के लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा कल, जिसमें हम लोग हिंदी में विटामिन के क्वेश्चंस को करेंगे, इसलिए हिंदी वाले बच्चे उतना निराश न हों। मैं पहले इंग्लिश वालों का करवा दिया और उसके साथ साथ मैं कल विटामिन के क्वेश्चन जो है हिंदी वालों के लिए भी मैं हिंदी में करवा दिया करूँगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। हम लोग 6000 क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस में, इसलिए मेरे एक भी क्लास को आप लोग नहीं छोड़िए, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ताकि हम लोग सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन को हम कर लें। हम लोग इतना क्वेश्चंस कर लेंगे कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, चाहे SSC के एग्ज़ाम में, जहाँ भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ हम लोग सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन को कर सके। और मैं आपको क्वेश्चन वाइज मैं आपको थ्योरी भी बताता चलूँगा और मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूँगा, जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। बायोलॉजी में ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको क्लास में उन सारे चीज़ों को याद करवा दूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर आपसे अब कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।